हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस हमारी क्या हैं और दो चरों को हम किस प्रकार लेते हैं, ये हम पिछली कक्षाओं में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में हम इसके बारे में आगे कुछ अच्छे से जानते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इतना आपको पता चला। तो दो चर वाले जिसमें x और y आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। थर्ड क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x। और फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर x एक्सिस लिया है आपको। ये क्या होता है आपकी जो क्षैतिज लाइन होती है, और ये लाइन क्या होती है आपकी y वाली क्या हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर। तो इस पर हमने क्या लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने लिया है y इज इक्वल टू 4 वाला हो। तो हमने यहाँ से देखिए बना दिया है। देखिए यहाँ पर 1 ले गया, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3, यहाँ प्लस के आइटम्स चलेंगी आपकी सारी। इधर भी आपकी क्या चलेंगी, प्लस की चलेंगी। ये आपको दिख रहे होंगे प्लस के आइटम्स यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आपकी माइनस की चलेंगी और ये आपकी क्या चलेंगी माइनस में। जितने भी आइटम्स y वाले नीचे होंगे वो माइनस में होंगे, x वाले आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे माइनस में होंगे और इधर वाले आपके क्या होंगे प्लस। इन्हें धनात्मक और इसको ऋणात्मक आप बोलेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इतना हमें पता चला। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो हमारा क्या आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 तो 4 आ गया, और x को 1 रखने पर तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। अतः a आपका क्या है 0 4, b क्या है 1 3 के समीकरण के हल हैं। इतना आपको पता चला। सेकंड क्या है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स अब y क्या हो गया x माइनस 2। इतना पता चला आपको। और यहाँ पर 0 रखने पर क्या हो गया y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 तो माइनस 2, और यहाँ y इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ गया आपका y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 तो क्या आ गया आपका माइनस 1। अतः समीकरण क्या है आपका, यह c 0 माइनस 2 और d 1 और माइनस 1 के समीकरण हल कीजिए। इतना आपको पता चला। तो यहाँ से हमने ले लिया, देखिए ये आपको 2 लिया हुआ है, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 3x लिया हुआ है। इतना आपको पता चल गया यहाँ से रहा, और आपने फर्स्ट वाला यहाँ लिया हुआ है। इसी प्रकार आप लेंगे y इज इक्वल टू 3x, यहाँ लिया हुआ है हमने, और x प्लस 4y वो हमने लिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने इसको पूरी टेबल को यहाँ से बंद किए लिया है। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई वो हमने यहाँ लिया हुआ है, और इधर माइनस वाला। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को किया है। आगे देखते हैं। देखिए आपने y एक्सिस लिया हुआ है, यहाँ पर x एक्सिस लिया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3x आपने लिया था। ये रहा, यहाँ पर इसका 0 में मान रखने पर अब y तो y 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाता है, किसी भी चीज़ की इंटू करते हैं। और y इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा आपका y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 तो आपका क्या आ गया 3। अतः e 0 0 क्योंकि यहाँ से 0 है, और b 1 3 समीकरण के हल हैं। अब फोर्थ देखिए क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो y हमने अलग निकाल लिया तो हमारा क्या आ गया 3 माइनस 2x। अब x इज इक्वल टू 0 रखा हमने तो क्या आ गया 3 माइनस 2 इंटू 0 तो क्या आ गया 3। आपका ये 0 हो गया, और 3 में से 0 गए तो आपका 3 बचेगा। अब x इज इक्वल टू वाई रखने पर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 तो क्या आ गया आपका 1। अतः g क्या हो गया आपका 0 3, h क्या हो गया आपका 1 1 समीकरण के हल हैं। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ से हमने प्लस में लिए हुए हैं, जितनी भी आइटम्स हैं आपकी किस में है प्लस में। ये y एक्सिस पर इधर वाली सारी आइटम्स क्या है आपकी प्लस में दिखी गई है, ये आपकी सारी माइनस में लिखी गई है। और इसी प्रकार ये भी आपके आइटम्स क्या है सारी माइनस में। हमने कहाँ से लिया है, यहाँ देखिए क्या लिखा है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ क्या लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस प्रकार हमने यहाँ से लिया है। तो हमने पूरी यहाँ से तिरछी रेखा यहाँ से जिनको काटती हुई निकल रही है वो यहाँ से खींच दी। देखिए ये है क्या आपका y इज इक्वल टू 3x,
और इसी प्रकार ये आपका बीच वाला क्या हो जाता है, मूल बिंदु। क्या हो जाता है बीच वाला, मूल बिंदु। इसी प्रकार हमने सारी समीकरणों को लेकर यहाँ पर इसको इनके मान इसमें पुट कर दिए हैं। ये h हो गया आपका, इस वाली वैल्यू को हमने b नाम दे दिया, इसको हमने a नाम दे दिया। इस प्रकार यहाँ से रेखा काटती हुई जा रही है और इसकी रेखा यहाँ से काटती हुई जा रही है। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बिंदु 214 से होकर जाने वाली दो रेखाओं की समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बिंदु 1 क्या है, बिंदु दिया गया है आपको 214 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, x + y = 16 और 8x - y = 2। इतना आपको समझ में आया। अतः इस प्रकार अपरिमित अनेक रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप एक बिंदु लेंगे तो बिंदु से होकर निकलने वाली तो अनेकों रेखाएं हो सकती हैं। देखिए इस प्रकार ये बिंदु से होकर निकलने वाली बहुत सारी रेखाएं हमारी बन सकती हैं इसमें। ये देखिए एक बिंदु से अनेकों रेखाएं होकर गुजर सकती हैं। विद एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ पे बना दिया। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या मान ज्ञात करना है, आपको a का मान ज्ञात करना है। अब क्या है दिया है, 3y = ax + 7 दिया गया है। आप क्या लेंगे, 3y = ax + 7 में x = 3 y = 4 रखने पर, तो हम इनको रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 × 3 × 4 क्या आ गया, a × 3 + 7। इतना आपको पता चल गया क्योंकि x का मान हमें माना था। और हमारा क्या आ गया है 12 = 3a + 7। तो हमने लिख लिया 12 - 7 = 3a। अब क्या आ गया यहाँ पर आपका 5, तो = क्या आ गया आपका 5/3। इतना आपको अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 5 रुपये है। तो पहले क्या है आपका, जो फर्स्ट आपका किलोमीटर होगा कौन सा, फर्स्ट कितना होगा 8 रुपये प्रति किलोमीटर। अब उससे अगर ऊपर आप जाते हैं तो क्या है, प्रति किलो 5 रुपये, प्रति किलोमीटर क्या है 5 रुपये। आप मान सकते हैं आप 1 किलोमीटर गए तो वो 8 रुपये लिए जाएंगे और आप दूसरा किलोमीटर गए तो आपसे सिर्फ आगे के 5 रुपये लिए जाएंगे। तो टोटल आपसे कितने रुपये लिए जाएंगे, 13 रुपये। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमें करना है। और दी गई दूरी x किलोमीटर इसमें मानी गई है और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका आलेख ज्ञात कीजिए। अब तय की गई दूरी = x किलोमीटर, कुल किराया y, कुल किराया = पहले किलोमीटर का किराया प्लस उसके बाद की दूरी का किराया। फिर इसलिए रैखिक समीकरण y = x + 5 × x - 1। तो क्या आ गया आपका y = 5x + 3। आलेख बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब इसमें x = 1 रखने पर और y = क्या हो गया 5 × 1 + 3। ये आपका पूरा फार्मूले में आपने x का मान रख दिया तो आपका पहला आ गया 8। सेकेंडली आप क्या रखेंगे, y = 2 रखने पर x तो हमने 5 × 2 + 3 13 आ गया। इसी प्रकार x का मान क्या रखेंगे 3, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया और आपका 18 आ गया। अतः x के क्या मान आए आपके, a के 18, b के 213, c के 318। समीकरण के हल इस प्रकार हमारे निकल कर आ जाएंगे। और देखिए आपको ये बनाया हुआ भी है, यहाँ पर x एक्सिस ली हुई है, यहाँ y एक्सिस ली गई है। यहाँ बनाया गया है y = 5 x - 1 और 8, ये आपका आ गया। और यहाँ पर कहाँ तक की संख्या दी गई है आपको, 20 तक की, 20 तक की संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आपके लिखे हुए पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये दिखे गए हैं और यहाँ -1 -2 -3 ये आपको अच्छे से दिखाई दे गए होंगे। और हमारे क्या है समीकरण के इस प्रकार हमने इसको हल किया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 5। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए
दिए गए विकल्पों के सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए हम देखेंगे तो y इजिकल टू एक्स, सेकेंड क्या दिया गया है x प्लस वाई इजिकल टू 0, थर्ड क्या दिया गया है आपको y इजिकल टू 2x, फोर्थ क्या दिया गया है आपको 2 प्लस 3y इजिकल टू 7x। इतना आपको समझ में आया। ये x दिया गया है आपको, यहाँ पर ये y दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3 इधर प्लस आपके क्या होंगे धनात्मक, कैसे मान होंगे धनात्मक मान, और आपके जो नीचे दिए गए हैं और इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिए गए हैं वो क्या होंगे आपके ऋणात्मक। ऋणात्मक आपके किस में होगा माइनस में, तो यहाँ पर जो मान होंगे आपके माइनस में होंगे और यहाँ आपके क्या होंगे प्लस में होंगे और यहाँ भी आपके प्लस में होंगे। y ऊपर वाला प्लस में और x आपका राइट हैंड वाला प्लस में जाएगा। इन क्वेश्चनों को देखना है। अब आखिरी 4.6 के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 0 सही समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण तीनों बिंदुओं -1 1 0 0 1 -1 को संतुष्ट करता है। तो आपका ये वाला जो समीकरण है इसमें आप मान रख के देख सकते हैं, आपका मान इसके बराबर ही आएगा। अतः हमें ज्ञात होता है कि ये इसका आंसर है। कि सही विकल्प कौन कौन से हैं आपका, तो आपका ये वाला एक सही विकल्प है और इसको हमने इसको करके भी आपको दिखा दिया है। अब देखिए आकृति 4.7 के लिए तो आकृति बनी गई है, यहाँ 0 2 यहाँ 2 0 लिया गया है और यहाँ -1 और -3, तो ये आपका यहाँ से बन गया 3, ये आ गया आपका 2, ये भी 2 आ गया और ये आपका आ गया 3, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स, आपका ये रिवर्स अपोजिट चला गया। तो y इजिकल टू एक्स प्लस 2, वाई इजिकल टू एक्स माइनस 1, वाई इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2 और x इजिकल टू 3y इजिकल टू 6 ये होगा। इसलिए आकृति 4.7 के लिए हम क्या देखेंगे, y इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2 सही समीकरण है। किस प्रकार से, क्योंकि इस समीकरण में तीनों बिंदुओं -1 3 0 2 और 2 0 संतुष्ट करता है। ये तीनों आपको क्या होगा संतुष्ट हो गए, इससे आपका सेटिस्फैक्शन मिल गया कि आपका आंसर ठीक है और किस प्रकार आपको आंसर को करना है। तो हमने किस प्रकार क्वेश्चनों को आज सीखा है, ठीक है। हम देख लेते हैं पीछे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं। तो आपने आकृति में क्या लिया, इधर प्लस वाले लिए हैं, 2 0 और 0 2 दिया हुआ है आपको, हमने यहाँ इसको लिया है O, ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु, बीच वाली संख्या क्या आपकी हो गई मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ जो हमने लिए हुए मान किस में लिए हुए धनात्मक में, जिसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव, और यहाँ जो हमने मान लिए कैसे लिए गए ऋणात्मक, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें लेंगे। फिर यहाँ आपको पहले फर्स्ट वाला क्या आता है माइनस का x, और जो भी संख्या आपकी y वाली होती है वो लेते हैं। तो पहले आप x और y दोनों का क्या लेते हैं एटीट्यूड लेते हैं। फर्स्ट आपका प्लस प्लस आता है, सेकंड माइनस प्लस आता है, थर्ड वाला आपका माइनस और माइनस आते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ भी माइनस में चला गया आपका और ये भी नीचे माइनस में चला गया। फोर्थ वाला आपका क्या आएगा पहले प्लस फिर माइनस, तो ये आपके क्या होंगे निर्देशांक। तो इस प्रकार के आपके निर्देशांक होंगे और ये हमें याद भी रखना है। पहले प्लस प्लस फिर माइनस प्लस, फिर आपका क्या आ गया माइनस माइनस, और अब आ गया आपका प्लस और माइनस। इतना आपको याद हुआ, इतना आपको समझ में आया। तो अब देखिए कि किस प्रकार हमने लिया है, तो ये किस प्रकार संतुष्ट कर रहा है। तो आपको दिया गया था y इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो हमने क्या लिया है इसके लिए ये वाला आपको संतुष्ट किया है। अब तीनों बिंदुओं जैसे आपका फर्स्ट बिंदु है माइनस ये, सेकंड 0 2 और थर्ड 2 0। अब किसी भी वे में निकालेंगे इसका आंसर इसी प्रकार निकलेगा और ये अच्छे से संतुष्ट इससे हो जाएगा। तो इसमें आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे कि फर्स्ट वाला है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो आपका कौन सा आंसर इसमें सही होगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 ये क्या है इसका आंसर। इतना आपको समझ में आया। और ये हमने कैसी वैल्यू ली गई है धनात्मक ली गई है, इनको पॉजिटिव बोलेंगे। और यहाँ हमने कैसी संख्या ली गई है ऋणात्मक, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, और ये हो गया आपका वाई अक्ष, क्या हो गया वाई अक्ष। ये आपकी ऋणात्मक मानों को नीचे वाला दिखाता है, एक्स का ऋणात्मक मान, और एक्स का धनात्मक मान आपका राइट हैंड वाला दिखाई देगा,
और जो आपको नीचे है वो क्या है, y का ऋणात्मक मान। तो ऋणात्मक मान से आप मूल बिंदु से भी इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं कि निर्देशांक में कौन कौन सी स्थिति है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। इस प्रकार हम इसका अच्छे से पता लगा सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। और आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार निर्देशांक को अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में सीखते हैं। धन्यवाद।